रात भर वो यही सोचती रही कि चाहे कुछ भी हो, वो अपनी साथी परियों की मदद जरूर करेगी। अगली सुबह लीरा अपने ट्री हाउस से उड़ी और परिस्तान के उस हिस्से की तरफ रवाना हुई जहां सफेद रंग के घंटी नुमा फूल हवा के साथ हल्की आवाजें निकालते थे। ये आवाजें ऐसी लगती थीं जैसे किसी ने नरमी से जादुई घंटी बजा दी हो। फूलों के बीच एक पुरानी झोपड़ी थी जिस पर वक्त के निशानात साफ झलक रहे थे। ये झोपड़ी एक जादूगर की थी जो मलिका एल्डोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन था। जादूगर ने लीरा को देखते ही कहा, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो। अगर तुम मलिका की हकीकत दुनिया के सामने लाना चाहती हो तो तुम्हें एक नायाब जादुई केमिकल चाहिए। ये केमिकल सिर्फ उस सुनहरे और चांदी के फूलों के बाग में मिल सकता है जो यहाँ से कुछ फासले पर है। वहाँ एक नीली झील है और झील के बीच एक सुनहरी मछली रहती है। उस मछली के अंदर एक जादुई संदूक छुपा है। उस संदूक में ऐसा केमिकल है जो मलिका को उसकी असली शक्ल में ले आएगा और वो कभी दोबारा खूबसूरत परी की सूरत नहीं पा सकेगी। लीरा की आंखें अज़्म से चमकने लगीं। वो बगैर वक्त जाया किए उस जादुई बाग की तरफ चल दी। जब वो बाग में पहुंची तो उसका दिल हैरानी और खुशी से भर गया। वहां सुनहरे और चांदी के घंटी नुमा फूल धूप की किरणों में ऐसे झिलमिला रहे थे जैसे किसी ने उन पर सितारों की रोशनी छिड़क दी हो। अचानक उसकी नजर एक शफ्फाफ नीली झील पर पड़ी। झील का पानी इतना साफ था कि उसके अंदर हर चीज जैसे आईने में दिख रही थी। और फिर लीरा ने वो सुनहरी मछली देखी। लीरा ने मछली को पकड़ा। जैसे ही उसने मछली को खोला, अंदर से एक छोटा मगर जादुई संदूक निकला। उस संदूक के अंदर वो कीमती केमिकल था जिसकी ताकत से मलिका का असल चेहरा जाहिर हो सकता था। लीरा ये केमिकल लेकर अपने सैलून वापस आई और अपनी जादुई सलाहियतों से एक नया मेकअप तैयार किया। फिर उसने ये जादुई तोहफा मलिका एल्डोरिया के महल में ले जाकर कहा, मलिका आलिया, ये मेकअप आपके हुस्न को और भी निखार देगा। इसे कबूल कीजिए, ये मेरा तोहफा है। मलिका ने गुरूर से जैसे ही वो पाउडर अपने चेहरे पर लगाया, अगले ही लम्हे उसकी शक्ल बिगड़ने लगी। उसका हसीन चेहरा एक भयानक डायन में बदलने लगा। देखते ही देखते वही खौफनाक बला सबके सामने खड़ी थी जो रातों को परियों को उठा ले जाती थी। शाही गार्ड्स जो महल में मौजूद थे, ये मंजर देखकर चौंक उठे। उन्होंने फौरन अपने तीर संभाले, भयानक बला को घेर लिया। एक तीर, फिर दूसरा और फिर तीसरा। बला एक